अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है, जिसको मुसलमान हज के मौके पर उसको पूजते हैं। मेरी मन की गंगा, मेरी मन की गंगा, बोल राधा बोल संगम हो जाना। मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह उस महादेव की पूजा करते थे। हज महादेव की पूजा करते थे। हज मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा हूँ। हमें इतना सुकून। ये बात कि शिवलिंग कहाँ से आया? मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। दोस्तों, मौलाना साहब बता रहे हैं कि जो मुसलमान भाई है वो शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग को पूजा करते हैं। कहाँ पे? मक्का मदीना के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी क्लिप आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें खुद मुस्लिम जो मौलाना है वो बता रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वजीर आला जो हिंदुस्तान को काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं, वो बने रहना चाहिए। जिस तरह उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल की है, जिस तरह हमारे एकता को बनाए रखा है, वो काबिल तारीफ है। और मैं ये तहे दिल से खुदा से दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त पे भी नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आला हम लोगों के साथ हों। खुदा इन तमाम लोगों की उम्र लंबी कर। और एक बार फिर हाथ उठाकर खुदा के सामने मैं ये मांगना चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसे देश, जो कि हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहा है, उसको निस्तो नाबूद कर। मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह उस महादेव की पूजा करते थे। हजरे अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है, जिसको मुसलमान हज के मौके पर उसको पूजते हैं, चूमते हैं, हाथ लगाते हैं। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहाँ से आए? अब रह गई बात कि शिवलिंग कहाँ से आया। मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा। महाभारत की, रामायण की कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेशन हुई है। मुसलमान कंट्रियों में महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन करके उनकी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है। उनके करिकुलम में है महाभारत और रामायण, उनके करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है। उसी मूर्त को पूज रहे हैं ना जो रब की है। वो जो बाद में यहूदी आए शरपसंद, सारे यहूदी नहीं, कुछ जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, जिन ईसाइयों ने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा के, किसी ने अपने मामा के, चचा के बुत बना के रख दिए वहां पे। और फिर जनाब वो आते और अपना शुजराए नसब बयान करते, ए फलां इब्ने फलां, ए फलां इब्ने फलां, तेरी ये शान है, तेरी वो शान है, तू ऐसा था, तू वैसा था। ये जो है पूजा पाठ होने लगी रिश्तेदारों की, रब का तो नाम ही नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जब आयत नाजिल की, सहाबा कराम को कहा कि जब तुम हज पे जाओ तो इतनी शिद्दत से अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम यहाँ अपने आबा व अजदाद का करते थे। फज़्कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा। ये उनका वतीरा बन गया था। अब हिंदू के बारे में तुम्हें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साला काफिर है, तो तुम्हें तारीख का तो पता ही नहीं है, और ना तारीख में ये लिखा है। या तो किसी के सीने में शिवलिंग हो, वो झांक के देखे, बताए क्या हुआ है, तब तो पता चले। तो बुत की पूजा करना हराम क्यों कहा इस्लाम ने? कि उसकी पूजा की जा रही है, उस बुत की जो रब का नहीं है। मेरी मन की गंगा, अरे तेरी मन की जमुना था। मेरी मन की गंगा, मेरी मन की जमुना था। बोल राधा बोल संगम हो जाना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस चीज को कितनी खूबसूरत से इस पूरी दुनिया में मुसलमानों को दिखाया है कि ये जो अफवाह उड़ाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी या हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो सांप्रदायिक है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। आप सोचो कि जब वो मस्जिद में एंटर करते हैं तो उनके पैर में जूता नहीं था, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था, उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे।
इजिप्ट से उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ जितने भी मस्जिद के जो फाउंडर मेंबर थे और गोरी समाज के जो लोग थे वो लोग उनके साथ थे। उस मस्जिद में उनको क्रिस्टल का एक ला इलाहा लिखा हुआ और हजरत अली की दुआ लिखी हुई एक मटका मिला, जिसको उन्होंने पूरे सम्मान के साथ लिया। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद का लिखा हुआ एक फ्रेम जो है, दुआ लिखी हुई एक फ्रेम मिली, जिसको उन्होंने बहुत सम्मान से लिया। मस्जिद की दीवारों को छू करके उन्होंने बहुत मान, अदर और इज्जत से उन्होंने देखा। वहां पर जिस इस्तकबाल से और रिस्पेक्ट से उन्होंने मस्जिद को पूरे चारों तरफ से देखा, देखने में आंखें भर जा रही थी कि किस कदर ये इंसान, हमारे भारत का प्रधानमंत्री कितनी इज्जत दे रहा है हमारे मस्जिद को, ये मानने वाली बात। तो आपने देखा और सुना भाई कैसे मौलाना साहब और पाकिस्तान के जो मौलाना भाई, हम नहीं, हमारे भारत के नहीं, पाकिस्तान के मौलाना इस बात को बता रहे हैं कि जब मुसलमान मक्का मदीना में जाते हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भगवान शिव जी है, वहाँ पर शिवलिंग है, लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। हिंदू तो शिवलिंग की पूजा करते ही हैं, वहाँ पर मुसलमान भी मक्के के अंदर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है और कुछ सुनने में आता है कि जो मक्का मदीना है उसके अंदर भगवान शिव का एक शिवलिंग है और उसको जो है कैद करके रखा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो भाई मेरा मानना ये है कि आप भगवान को याद कर रहे हो, ऊपर वाले को याद कर रहे हो, मूर्ति और नाम ये सिर्फ एक जरिया है, आप इनके द्वारा अपने उस ऊपर वाले रब को, उस भगवान को, अल्लाह को, गॉड को याद करते हो, लेकिन जो असली भक्ति है, इंसानियत, वो आपके अंदर है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है धर्मों में? धर्मों में फ़र्क वहाँ पर आता है जब उसके रूल्स में छेड़छाड़ कर दिया जाए, उसके रूल्स बदल दिए जाए। किसी धर्म में अगर बोल दिया जाए कि इंसान को ख़त्म कर दो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो चीज़ें उस धर्म में ना लिखी थी, उसको लोगों ने तोड़ मोड़ के दूसरों के सामने पेश कर दिया। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे भाई कि मक्का मदीना के अंदर क्या सच में भगवान शिव का शिवलिंग है जिसकी जो है मुसलमान भाई जो पूजा करते हैं? तो आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। जो भी भाई इसको वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़, और कमेंट में आप लिख सकते हो भाई जय हर हर महादेव। आज जय श्री राम नहीं बोलेंगे, आज बोलेंगे हर हर महादेव। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।